नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एजुकेशन बरेली में। आज हम लोग 10th क्लास की प्रश्नावली 3.6 को देखेंगे और उसे अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। प्रश्नावली 3.6 का पहला सवाल है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। देखो, जो क्या है, समीकरणों का युग्म जो दे रखे हैं इन्हें, ठीक, इन्हें क्या बनाना है, हमें रैखिक समीकरणों का युग्म बनाना है। इसका रैखिक समीकरणों का युग्म पहले बनाइए उसे, उसमें जब बन जाएगा उसका, इन समीकरणों का रैखिक समीकरण बन जाएगा, तब हम लोग उन्हें सॉल्व करके इनके मान निकालेंगे। तो रैखिक समीकरण निकालने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। अगर हम इसे बात करें, जैसे पहला सवाल है हमारा 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। इसकी सेकंड समीकरण दे रखी है हमें 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ठीक, तो इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे? ये क्या हो जाएगा, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते 1/2 इंटू 1/x ऐसे लिख सकते हैं इसे या नहीं? भाई इसका मतलब 1/2x ही तो हुआ, प्लस क्या इसे हम ऐसे लिख सकते 1/3 इंटू 1/y, इसका मतलब 1/3y हुआ इक्वल टू 2। ठीक है, अब यदि हम इतने को कुछ मान लें, इन्हें कुछ मान लें, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी रैखिक समीकरण में चेंज हो जाएगी। तो हम लिखते हैं कि माना जो 1/x था, 1/x उसे हमने a मान लिया। कुछ ही मान सकते हैं आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, आप लोग फ्री हैं। ठीक है, ऐसे ही तथा 1/y इसे क्या मान लिया हमने, b मान लिया। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे, रख देते हैं समीकरण में। जैसे ही इसकी जगह a रखेंगे, इसकी जगह b रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/2a 1/3b क्या हो गया, 1/2a प्लस 1/3b इक्वल टू क्या है, 2। अगर हम इसकी बात कर लें, इनकी बात करें तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे इधर करेंगे 2 बार जाएगा, 2 के ऊपर 2 कम 2 जाएगा, यानी b आएगा इक्वल टू 2, यानी 3a प्लस 2b इक्वल टू क्या आ गया, 12। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, हमारी समीकरण 1 हो गई। नेक्स्ट पार्ट में क्या था इसका, नेक्स्ट हमारा 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6, इसे भी ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक, पुनः मान तो हम एक बार चुके ही हैं। दूसरी समीकरण क्या है, 1/3 इंटू 1/x ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, और लिखा हुआ है 1/2 गुणा 1/y ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, और इक्वल टू क्या है, 13/6। इसे जैसे करेंगे हम क्या लिखेंगे, 1/3 और 1/x को क्या मान लिया हमने a प्लस 1/2 1/y को क्या मान लिया b इक्वल टू 13/6। एलसीएम कितना आ गया, 6। इधर क्या हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 के ऊपर कर देंगे तो 2a प्लस 2 से 6 काटेंगे, 3 बार जाएगा, 3 एकम 3 यानी 3b इक्वल टू 13/6। 6 से 6 हट जाएगा, बचा क्या, 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। ये हो गई समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 जैसे हम लोगों ने पिछली क्लासों में किया है, सेम वैसे ही करना है। एक समीकरण ये आ गई, इक्वेशन, एक इक्वेशन ये आ गई, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है और हमें क्या करना है, मान इसके a और b के निकाल लेंगे। जब a b के मान निकल आएंगे उसके बाद बताएंगे क्या करना है। तो समीकरण अगर इसमें देखें, किसी एक को काटना है, a का यहाँ गुणांक कितना है 2, यहाँ a का गुणांक कितना है 3, तो हम क्या करते हैं, अगर a को कॉमन कर लो एक जैसा, या फिर b को कर लो। अगर हम a की बात कर लें, यहाँ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, लिख देते हैं एक बार समीकरण, या नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चलिए, हमने लिखा समीकरण, जो समीकरण क्या हमारी 2, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, और माइनस करें किससे, समीकरण 1 को, और मल्टीप्लाई कितने से कर दें, 2 से।
जैसे इसमें समीकरण 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी 6 से प्लस 3 3 9, 9 भी आ जाएगा और कितना आएगा इक्वल टू 13 3 39, क्या आएगा 39 आ जाएगा। और अगर समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 6 से प्लस का 4b और क्या था बराबर में 12, 12 दूनी क्या आएगा 24। इसे माइनस कर रहे हैं हम लोग, माइनस 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 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 9 में से 4 भी गया कितना बचा 5 भी बचा और 39 में से 24 जाएगा तो 9 में से 4 गया कितना बचा 5, कितना बचा 1, यानी b का मान कितना आएगा 15/5। इसे काटेंगे हम कितना आएगा 3, तो b का मान कितना आ गया 3। लेकिन सॉरी b क्या था हमारा, हम लोग देखेंगे तो b हमारा था क्या, b हमारा क्या था, b था हमारा 1/y। तो 1/y इक्वल टू क्या आ गया 3, 3 के बट्टे में 1 मान लीजिए, इसकी तिरछी गुणा कीजिए तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा 3y इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी y का मान क्या आ गया 1/3। तो y का मान कितना आ गया 1/3। अब हम क्या करेंगे इस b को उठाएंगे, इस b को उठा के समीकरण किसी में रख दीजिए, एक में रख दीजिए। हम लोग लिखते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जैसी समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है 3a प्लस को 2b इक्वल टू 12 था और b का मान हमारा कितना आया था 3, यानी कि 3a प्लस 2b, b का मान 3 इक्वल टू 12 तो 3a प्लस 6 इक्वल टू 12, यानी कि 3a इक्वल टू 12 माइनस 6, यानी 3a का मान कितना आ जाएगा हमारा 6, यानी a का मान कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 2 टाइम जाएगा यानी कि 2। लेकिन ये हमारा किसका मान आया a का, लेकिन हमें a का थोड़ा ना निकालना है, a को क्या माना था हमने 1/x, तो 1/x बराबर 2 आ गया। तो इसे क्या करेंगे इसके बट्टे में 1 मान लिए, तिरछी गुणा करेंगे तो क्या आ गया 2x इक्वल टू 1 या फिर x इक्वल टू क्या आ गया 1/2। तो अतः जो x का मान है वो क्या आ गया 1/2 और जो y का मान आया था हमारा 1/3। ठीक, आई होप समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न को। चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक जल्दी से। आइए इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या चीज नेक्स्ट प्रश्न है कि 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू माइनस का 1। फिर इसमें हमें सॉल्व करना है, कुछ अलग से हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही करेंगे। हम लिख देंगे इसे क्या लिख सकते हैं, अगर पहले समीकरण देखें तो 2 गुणा इसे 1/√x नहीं लिख सकते, इसे 3 इंटू 1/√y नहीं लिख सकते और बराबर में क्या है 2। अब मान लेते हैं, माना 1/√x इक्वल टू मान लिया a तथा 1/√y इक्वल टू क्या मान लिया हमने b। यह मान लगा दीजिए तो इसकी जगह क्या आ जाएगा a यानी कि 2a, ये क्या आ जाएगा b यानी 3b इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, ये हुई समीकरण 1। ऐसे इसे मान लेंगे हम, अगर इसे माने तो इसे क्या लिख सकते हैं 4/1/√x माइनस 9 गुणा 1/√y इक्वल टू क्या माइनस का 1। ये क्या हो जाएगा 4a माइनस 9b इक्वल टू माइनस का 1। इसे मान लीजिए समीकरण 2। अब हमारी दो समीकरण आ गई और दोनों को हमें सॉल्व करना है। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा कीजिए और समीकरण 2 को माइनस कीजिए। देखते हैं, जैसे ये क्या थी हमारी, ये इसमें जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 4a, ये 6b, ये 4 आ जाएगा, यानी क्या हो गया 4a प्लस 6b इक्वल टू क्या आ गया 4। इसे करेंगे तो 4a माइनस का 9b इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। ये क्या हो गया माइनस प्लस और प्लस ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
ये 6 भी और प्लस का 9 भी 15 भी हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा 5 हो गया। तो बी का मान क्या आ गया 5/15। बी का मान क्या आ गया 5/15। तो बी का मान उठा के हम समीकरण किसी में रख सकते हैं। ठीक, हमने 1 में रख दिया। बी का मान समीकरण 1 में रखने पर बी का मान जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे, बी है क्या हमारा 2a + 3 और बी की जगह हम क्या लिख दें 5/15 = 2। ये क्या हो जाएगा 5 बार जाएगा, 3 पंजे 15, ये कट जाएगा 1 बार जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा 2a = सॉरी यहाँ पहले जो बचा उसे लिख दिया 2a + 1 = 2, यानी कि 2a = क्या आ गया 2 - 1, यानी 2a = आ गया 1, यानी कि a का मान क्या आ गया 1/2। ठीक, a का मान आ गया। अब हम क्या लिखेंगे अतः हमारा b का मान कितना आया था, b का मान क्या था भाई, ये कट जाएगा ना 1/3 आएगा। b का मान कितना आ गया 1/3। तो b का मान हमारा आया 1/3 और b था क्या हमारा, पहले उसे देखते हैं। b हमने किसे माना था 1/√y को, 1/3 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, इधर अंडर रूट का y आ जाएगा। हम क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे हम वर्ग करेंगे ये क्या हो जाएगा अंडर रूट y का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी y = क्या आएगा अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, 3 3 9, यानी कि y का मान क्या आ जाएगा 9। ऐसे x का निकालेंगे, a का निकालेंगे। a कितना आया था हमारा 1/2 और a को माना क्या था 1/√x, तो 1/2 मल्टीप्लाई किया 2 = अंडर√x आ गया। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा, ये क्या होगा ये x है लिखा हुआ, अंडर√x का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ गया ये क्या होगा x, ये कितना हो जाएगा 4। तो लिख देंगे अतः x = 4 और y = क्या है हमारा 9। ये क्या हो जाएंगे हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न को। चाहे तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड प्रश्न देखते हैं। 4/x + 3y = 14, 3/x - 4y = 23। तो इसे भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, हमें कुछ अलग से नहीं करना है। इसे क्या लिख देंगे 4 × 1/x लिख दिया, ये क्या हो गया प्लस का 3y = 14। मान लेते हैं, माना कि 1/x है, इसे हमने a मान लिया। क्या मान लिया a। ठीक, तो लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा 4a + 3y = 14, ये समीकरण 1 आ जाएगी। ऐसे ही अगर इसकी बात करेंगे तो 1/x की जगह यहाँ a आ जाएगा, यानी कि 3a लिख देंगे इसे। दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी हमारी 3a - 4y = 23, ये होगी समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। भाई यहाँ समीकरण में a का गुणांक 4 है, इसमें a का गुणांक 3 है, तो हम क्या करते हैं अपोज जो गुणांक होते हैं उन्हीं गुणांक का एक दूसरे समीकरण मल्टीप्लाई। अगर हमें a को सब्ट्रैक्ट करना है तो सिर्फ a के गुणांक का, जो a का गुणांक यहाँ है इसकी दूसरे समीकरण मल्टीप्लाई, और दूसरे समीकरण का जो गुणांक है उसकी पहली समीकरण में मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में हम क्या कर दें भाई 4 से गुणा कर दें। समीकरण 2 में 4 से गुणा और इसे क्या करते हैं घटा दें। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कीजिए, जैसे ही 3 से करेंगे 3 चौक 12a + 3 3 9y और 14 दूनी 28, 14 3 42। इसमें 4 से करेंगे तो 4 3 12a - 4 चौक 16y और ये क्या हो जाएगा भाई 4 से इसमें जैसे किया 4 3 12, ठीक, एक बचा 4 दूनी 8 1 9, तो 23 चौका कितने होते हैं
92। क्या करेंगे, माइनस प्लस और माइनस ये होंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये 9y और 16y जुड़ के 25y हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे प्लस का निशान आ गया है। ये क्या होगा भाई, 42 में से 92 को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो आप लोग बताइए कितना बचेगा, 50, वही माइनस का। तो y इक्वल टू क्या आएगा, -50/25, यानी y का मान क्या आ गया, -2। ये माइनस में आ रहा है, देख लीजिएगा कहीं कोई गलती तो ना हुई है। ठीक, y का मान आ गया। इस y के मान को उठाएंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसी y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है क्या, 3a प्लस, सॉरी समीकरण 1 क्या है, यानी 4a प्लस 3y इक्वल टू 14, यह है समीकरण। तो 4a प्लस 3 और y का मान कितना आया था हमारा, -2 इक्वल टू 14, यानी 4a, ये क्या हो गया, -6 इक्वल टू 14, यानी 4a इक्वल टू क्या आएगा, 14 प्लस 6, यानी 4a इक्वल टू क्या आ गया, 20 हो जाएगा जुड़ के। तो 4a इक्वल टू a बराबर क्या आएगा, 5 बार जाएगा, a का मान आ गया 5। तो हमें a का मान थोड़ा ना निकालना है, a का मान माना क्या था हमने, a किसे माना था भाई, a को क्या माना था, 1/x को a माना था, a का मान 5 आ गया। तो क्या होगा, इसका 1 मान लीजिए, तो क्या होगा 5x इक्वल टू 1, यानी x का मान क्या आ जाएगा, 1/5। तो लिख देंगे हम लोग, अतः x इक्वल टू 1/5 और y इक्वल टू -2। ठीक, आई होप समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न का। एक बार चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रश्न, फोर्थ है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2, 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं। पहले माना x-1 को हमने a मान लिया और y-2 को मान लिया b। अब इसे लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, समीकरण है, यानी ये हो जाएगी 5a प्लस y, भाई y-2 को b भाई 5 ऐसा ही रहेगा, 1/x-1 गलत मान लिया, इसमें क्या करेंगे, अपॉन में होगा ये। ठीक है, 1/x-1 को हमने a मान लिया, 1/y-2 को b मान लिया। तो 5 और 1/x-1 को a कर देंगे, और 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और 1/y-2 को b मान लिया, ये कितना हो गया, 2, ये होगी समीकरण 2। अगर 1 इसकी बात कर लें तो ये आ जाएगा 6a और माइनस का क्या आएगा, 3b इक्वल टू आएगा 1। ये होगी हमारी समीकरण 2। कुछ गलत ना लिख जाए, ध्यान रखना। अब एक बात बताइए हम लोगों को, या 5a या 6a, या तो इन्हें काट लीजिए एक दूसरे के गुणांक से मल्टीप्लाई करके, या ऐसे काट लीजिए। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इन्हें जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्लस माइनस की वजह से। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 इंटू 3 प्लस समीकरण क्या कर देंगे हम 2। तो इसमें जैसे ही 3 से करेंगे तो 3 पंजे 15a प्लस का 3b आ जाएगा इक्वल टू 6 आएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, 6। और दूसरी समीकरण क्या आती है हमारी, 6a माइनस का 3b इक्वल टू 1। हमने जोड़ा है तो जो साइन होंगे उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये क्या होंगे, एक दूसरे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये क्या हो गया 21 से, और ये क्या हो गया 7। तो a का मान क्या आ जाएगा, 7/21, यानी कि 7 कम 7 3, यानी 1 का मान क्या आ जाएगा, 1/3। a का मान क्या आ गया, 1/3। a का मान उठाएंगे किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, लिखिए a का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में।
1 में रखने पर, जैसे ये का मान 1 में रखेंगे क्या आया समीकरण 5a प्लस बी इक्वल टू 2। तो 5a का मान क्या है 1/3 प्लस बी इक्वल टू 2। तो b का मान कितना आ जाएगा 2 माइनस ये क्या हो गया 5/3 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या आएगा इसका 1 मान लीजिए एलसीएम लेंगे 3 आएगा, ये 6 होगा माइनस का 5 होगा, यानी b का मान कितना आ जाएगा 6 में से 5 गया 1 बचेगा, यानी 1/3 आ जाएगा। तो a और b के मान आ गए। हम लिखेंगे अतः a बराबर क्या आया था 1/3, लेकिन हमने a माना किसे था भाई, a माना था 1/x माइनस 1 को, इसे ही तो माना था। देखिए a बराबर क्या है 1/x माइनस 1, जैसे ही x माइनस 1 लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या होगा x माइनस 1 को इधर ले आइए तो x इक्वल टू क्या आ गया 3 प्लस 1, यानी x का मान कितना आ गया 4। ऐसे हम क्या करेंगे दूसरे को देखेंगे, b कितना आया था हमारा 1/3 और b को माना क्या था हमने, b को माना था 1/y माइनस 2 यानी 1/3, 3 इक्वल टू क्या आ गया y माइनस 2, इधर ले आइए y इक्वल टू क्या आ गया 3 प्लस 2 यानी y का मान आ गया 5। तो हम लिख देंगे एक बार कि अतः x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 5। ठीक, x का मान कितना आ जाएगा 4 और y का मान कितना आ जाएगा हमारा 5। ठीक, आई होप समझ गए होंगे आप इस प्रश्न को भी, इसका भी चाहे तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले तो हम क्या करते हैं, एक काम कीजिए कि जैसे पहली समीकरण है अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5, इसे अलग अलग कीजिए। तो इसे क्या लिख सकते हैं 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू क्या आएगा 5। ठीक, यहाँ x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, बचेगा क्या 7/x माइनस 2 क्या हुआ x से x कटा ना y बचेगा y और 2 अपॉन क्या बचेगा x इक्वल टू 5। अब हम क्या करें मान लें, माना 1/x को मान लिया हमने a और 1/y को मान लिया b, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 इंटू 1/y यानी कि b आ जाएगा माइनस 2 और 1/x ये क्या लिख देंगे a इक्वल टू क्या आ गया 5। ठीक है, ये क्या होगी हमारी समीकरण क्या हो जाएगी 1। ऐसे दूसरे पार्ट को देखेंगे, इसके दूसरा पार्ट है 8x प्लस 7y इक्वल टू एक्स वो अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15। अलग अलग बटे कीजिए, 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15। ये क्या हो गया x से x कट जाएगा y से y यानी 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू आ गया 15। भाई मान तो हम पहले ही चुके हैं, 1/y को क्या माना था हमने b प्लस और इसे क्या माना था a इक्वल टू 15। ये होगी हमारी समीकरण 2। अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास आ गई दो समीकरण आ गई हैं। दोनों में हमें क्या करना है, दोनों समीकरणों को देखो, ये तो दूसरी है, पहली क्या थी एक बार हम लोग लिख देते हैं यहीं पे 7p माइनस का 2a इक्वल टू 5, ये थी 1। अब हमें करना क्या है, इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। तो एक काम कीजिए, इन्हें जोड़ देते हैं और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें 14 हो जाएगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें 14 हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं समीकरण 1 इंटू 2 प्लस जो समीकरण 2 है उसमें किससे कर रहे हैं हम 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। समीकरण 1 में हमने जैसे ही 1 में 2 से थोड़ा नहीं करेंगे, उल्टा लिख दिया। 2 में 2 समीकरण जो 2 है एक बार देख लीजिए, तो समीकरण 2 है इसमें 2 से करेंगे ना, तो यहाँ 2 लिखिए। ठीक, और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 1। तो जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये हो गया 16b प्लस 14a और इक्वल टू 30।
क्या आएगा 30। और समीकरण 1 में हमने जैसे 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 सत्ते 49 भी, माइनस का 14a इक्वल टू 7 पंजे 35। ये कट जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। ये कितना बचा, इसे जोड़िए, 9 6 15, 4 1 5 यानी 65 भी। ये कितना बचा 5। तो b का मान कितना आ गया 5 एकम 5, और ये क्या हो गया 5 एकम 5, 1 बचा 5 3 15, तो ये आ गया 1/13। b का मान 1/13 आ चुका है हमारा। और हम क्या करेंगे, b का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर जैसे ही 1 में रखेंगे, 1 है क्या हमारी 7 भी, माइनस का 2a इक्वल टू 5। यहां b का मान 1/13 रखिए तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 1/13 माइनस का 2a इक्वल टू 5, यानी हो गया 7/13 माइनस का 2a इक्वल टू 5, यानी कितना आएगा, माइनस का 2a उधर ले जाइए, प्लस का हो गया, 5 को इधर ले आइए, 7/13 माइनस का 5, तो 2a इक्वल टू क्या आ गया, इसके बटे में 1 मान लीजिए, 13 एलसीएम आ जाएगा। ये हो गया 7 और 13 पंजे कितने होते हैं 65, तो 2a इक्वल टू क्या आ गया, इसे माइनस कीजिए भाई, 65 में से 7 को माइनस कीजिए, कितना बचा 58/13। कुछ गलत हो गया है क्या, एक बार अभी करते हैं आगे। ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 में 18, ये का मान कितना आ गया 29/13। अजीब सा मान क्यों आ रहा है, कुछ एरर हुआ है कहीं पे, देखते हैं, पहले से सॉल्व करते हैं पूरा सवाल, फिर देखते हैं क्या एरर है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ए का मान आया हमारा 29/13, और ये माना था हमने किसे, ये किसे माना था 1/x को, 19/13, यानी कितना आ जाएगा, इसे x को 1/x है, इसे उल्टा करके x लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 13/19। कितना होगा x का मान 13/19। कहीं कुछ एरर हुआ है इस प्रश्न में, कहीं कुछ गलत लिख दिया है ना, क्या गलत हुआ है, इन्हें जोड़ा हमने, यही कुछ एरर है, इन्हें जोड़ा हमने तो 65 हो गया। अच्छा, ये 5 कैसे होगा, ये भी तो ऐड हो रहा है ना, ये गलत लिख गया, ये कितना हो गया 65 ही हुआ, तो ये 65 से, और हम जब इसे काटेंगे तो क्या होगा, एक बार जाएगा, कितना आएगा, एक बार जाएगा। b का मान कितना आ गया 1। इस b के मान को समीकरण 1 में रखा हमने, समीकरण 1 में b का मान क्या रखा हमने 1, जैसे ही 1 रखेंगे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, इसे हटा दीजिए आप लोग। लिखने का ध्यान रखें कि अगर कुछ भी बाय मिस्टेक लिख गया तो उसका आंसर ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7 माइनस का 2a इक्वल टू 5, 2a उधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, ये 5 इधर लाइए, माइनस का हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू क्या आ गया 2, यानी a का मान कितना आ जाएगा हमारा 1। a का मान 1 आ गया। क्या हुआ, a का मान 1 आया जरूर, लेकिन ये हमने किसे माना 1/x को 1, तो x का भी मान कितना आ जाएगा 1। ठीक, ऐसे y का मान भी हमारा 1 आया था, तो सॉरी b का मान 1 आया था, b का मान क्या आया था 1। भाई a को हमने क्या माना था, एक बार देख लीजिए। ठीक है, b का क्या आया हमारा, b इक्वल टू 1 आया, b माना था 1/y इक्वल टू 1, यानी y का भी मान आ गया।
हम लिख देंगे अतः x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। तो क्या हुआ था, यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गई थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, जल्दी से फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे। ठीक है, इसका 6 प्रश्न, 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy और 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6x प्लस 3y इक्वल टू दे रखा है 6xy, xy को इसके बटे में ले आइए 6, ये क्या हो गया बटे xy प्लस 3y इक्वल टू क्या आ गया xy, और ये क्या हो जाएगा 6xy, तो xy तो बटे में आ चुका है। ठीक, ये कटेगा हमारा x से x कटेगा, y से y, ये 6 बटे y बचेगा प्लस 3 बटे x बचेगा इक्वल टू 6। हमने क्या किया, मान लिया, यहीं पे माना 1/x इक्वल टू a मान लिया और 1/y इक्वल टू b मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा 6b प्लस ये कितना हो जाएगा 3a इक्वल टू क्या होगा यानी 6, ये होगी समीकरण 1। ऐसे दूसरे को देखेंगे, दूसरा हमारा क्या है समीकरण 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy, xy को बटे में ले आए तो 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy इक्वल टू 5x, xy तो हमारा हट चुका है। ठीक, क्या होगा x से x कटेगा y से y, तो 2 बटे y प्लस 4 बटे x इक्वल टू 5। इन्हें हमने क्या माना था 1/y को क्या माना था b यानी कि 2b, इसे क्या माना था 4 यानी 1/x को a माना था इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, समीकरण हो गई 2। अब हमारे पास दो समीकरण आ गई। पहली समीकरण क्या थी एक बार लिख देते हैं, 6b प्लस 3a इक्वल टू 6, ये हमारी 1 थी। इन दोनों को देखो क्या कर सकते हैं हम, इसमें थोड़ा और भी इसे सॉल्व कर सकते हैं इस समीकरण को। इसमें से अगर हम 3 माइनस 3 को कॉमन ले लें, 3 अगर कॉमन ले लें तो 2b बचेगा प्लस का a बचेगा और इक्वल टू में 6, ये कट जाएगा 2 बार जाएगा, 2b प्लस a इक्वल टू क्या आएगा 2, समीकरण हो गई 1। अब देखिए अगर इसे ठीक तरीके से लिखें, समीकरण 1 को सही से लिखें तो क्या आई थी हमारी समीकरण 1, 2b प्लस a इक्वल टू 2, ये 1 हो गई। एक दूसरे को माइनस कर दीजिए, लिख देंगे हम क्या लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, घटाइए, जैसी घटाएंगे यानी 4b प्लस 4a इक्वल टू 5 यानी 2b प्लस का a इक्वल टू 2, माइनस 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 ये सब्ट्रैक्ट हो गए, ये बचा 3a ये बचा 3, तो a का मान कितना आ गया 1। a का मान उठाओ, a का मान किसी समीकरण रख दिए, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या थी, रखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 है हमारी कि 2b प्लस a का मतलब 1 इक्वल टू 2, तो 2b इक्वल टू क्या आ गया, एक जाके घट जाएगा 1, यानी b का मान कितना आ गया 1/2। ठीक, अब हमें क्या आया, a का मान कितना आया 1, a को माना था हमने 1/x इक्वल टू 1 आ गया, तो x का मान 1 आ गया। और b का मान हमारा क्या है 1/2, b का मान 1/y रखा था 1/2, तो y का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक, तो हम लिख देंगे अतः x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, ये क्या हो जाएंगे हमारे x और y के मान आ जाएंगे। आई होप समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न को भी। आगे बढ़ते हैं, एक बार इसका एसएस ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, सबका नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 7, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू 4, 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल टू -2। जब इसे सॉल्व करेंगे हम क्या आएगा, यहां लिखते हैं, हमने पहले मान लिया, माना x प्लस वाई इक्वल टू मान लिया a और x माइनस वाई इक्वल टू मान लिया b। लगाइए यह क्या आएगा 10 और ये क्या हो गया, एक काम कीजिए
इनके क्या कीजिए 1/x प्लस वाई को मानिए और 1/x माइनस वाई को मानिए b। ठीक है, क्योंकि ये क्या दे रखे हैं, बटे में दे रखे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, एक बार लिखते हैं हम लोग कि ये x प्लस 1/x प्लस वाई की जगह a रख देंगे, 1/x माइनस वाई की जगह b रख देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा tan a प्लस 2b इक्वल टू 4, और दूसरी समीकरण आ जाएगी 15a माइनस का 5b इक्वल टू माइनस का 2। ये होगी समीकरण 1, ये होगी समीकरण 2। इन दोनों समीकरण को सॉल्व कीजिए। कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसमें से देखिए हमारा 2 कॉमन आ जाएगा भाई, पहली समीकरण जो है इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो जब इसे कॉमन लेंगे, या एक काम कीजिए पहली समीकरण लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हुआ, 2 कॉमन लिया, 5a प्लस b इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, ये कट जाएगा 2 बार जाएगा, यानी 5a प्लस का b इक्वल टू क्या आ गया 2। ये होगी समीकरण 3 मान लीजिए। अब 2 और 3 को देखिए कि अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, समीकरण जो 3 है इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे, या 5 भी आएगा या माइनस का 5 भी कट जाएगा, यानी इन्हें जोड़ देंगे समीकरण 2। तो इसमें जैसे ही 5 से करेंगे तो 25 से प्लस यह क्या आ जाएगा 5b इक्वल टू 5 दूनी 10। यहाँ किससे करेंगे, दूसरे में किसी से नहीं करना, ऐसे लिख देंगे 15a माइनस का 5b इक्वल टू माइनस का 2। ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गए। ये कितने हो जाएंगे जुड़ के, क्योंकि हम लोग जोड़ रहे हैं, पिछले सवाल में हमसे ये तो मिस्टेक हुई थी। ये हो जाएगा 40a और इक्वल टू 10, ये माइनस का है तो 8 बचेगा। तो a का मान यहां से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 8/40, यानी 1/8 पंजे क्या होता है 40, a का मान आ गया 1/5। हम क्या करेंगे, a का मान उठाएंगे, a का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। 2 में रखने पर जैसे ही 2 में रखेंगे, समीकरण 2 है क्या हमारी, लिखते हैं एक बार 15a माइनस का 5b इक्वल टू माइनस का 2। तो 15a का मान 1/5 माइनस का 5b इक्वल टू माइनस का 2। 5 3 15 यानी 3 माइनस का 5b इक्वल टू माइनस का 2। 5b उधर चला जाएगा और माइनस का 2 इधर आएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 3 + 2, यानी कि यहां से देखें हम लोग तो 5b इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 कट जाएगा 1, यानी b का मान कितना आ गया 1। ठीक, अतः a बराबर हमारा कितना है 1/5, लेकिन हमने a माना किसे था भाई, एक बार बताएंगे आप लोग, a माना था 1/x प्लस वाई को। तो 1/5 गुणा कीजिए, 5 किधर गुणा जाएगी x प्लस वाई की इधर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब ये आ गई भाई समीकरण नंबर 4। ठीक, ऐसे ही हमारा क्या आया था दूसरा, b इक्वल टू क्या आया था 1, और b को क्या माना था हमने x माइनस वाई इक्वल टू 1। जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तिरछी तो x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 1। ये हो गई समीकरण 5। अब हम इन दोनों समीकरण को हल करके हमें मान निकाल लेना है। जोड़ देंगे दोनों समीकरण को, समीकरण 4 प्लस समीकरण 5 जोड़िए, क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे जुड़ने पे, एक बार एक माइनस का एक प्लस का, ये क्या आ गया 2x, ये कितना हो गया 6। तो x का मान कितना आ गया 6/2, यानी x का मान कितना आएगा 2 3 6, यानी x का मान आ गया हमारा 3। x का मान 3 आ चुका है। अब x का मान उठाइए, किसी भी समीकरण रख दीजिए, जब थर्ड फोर्थ में या फिफ्थ में, x का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, फिफ्थ में रख दीजिए। फिफ्थ में रखने पर जैसे हम फिफ्थ में रखेंगे क्या हो जाएगा भाई, फिफ्थ है क्या x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो x माइनस x का तो मान आ चुका है हमारा, x का मान कितना 3 माइनस क्या हो गया y इक्वल टू 1। y को उधर ले जाइए, 1 को इधर ले आइए, 3 माइनस 1, तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2। तो लिख देंगे हम लोग, अतः x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2।
ये क्या आ जाएंगे, हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। इसका भी चाहे तो आप लोग एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 8। देखिए, इसे नोट कीजिए। प्रश्न है हमारा 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। 1/2 बाहर है, 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1/8। जब इसे सॉल्व करेंगे आप लोग एक बार देखिए भाई, x 3x प्लस वाई यहाँ है, 3x प्लस वाई यहाँ भी है, 3x माइनस वाई यहाँ है, 3x माइनस वाई यहाँ भी है। तो इन्हें हम मान लेते हैं। हमने लिखा माना 1/3x प्लस वाई इक्वल टू मान लिया a, 1/3x माइनस का वाई इक्वल टू मान लिया हमने b। इनका मान उठा के यहां रखेंगे भाई, 1/3x प्लस वाई यानी कि इस पूरे का मान a हो जाएगा, इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 3/4, a प्लस बी इक्वल टू 3/4। ठीक है, अगर आप इसे और सही करना चाहें तो हमने 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी समीकरण, तो ये जाएगा 4a प्लस 4b और ये 4 से 4 कटेगा यानी 3। ऐसे भी लिख सकते हैं इसे समीकरण पर। दूसरे को देखिए कि 1/2 क्या है, 1/2 और 1/3x प्लस वाई, इसे क्या लिख सकते हैं, a, यानी a/2 माइनस का भाई a/2 इतना a हो जाएगा हमारा, ये a हो गया, ये हमारा b हो गया। तो क्या लिखेंगे, a/2 माइनस का b/2 यानी a/2 और a/2 माइनस का b/2 इक्वल टू क्या, माइनस का 1/8। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हमने एलसीएम लिया, 2 आ जाएगा, a माइनस बी बचेगा, इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/8, ये कट जाएगा, 4 बार जाएगा, यानी a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1/4। 4 से हम इसमें क्या कर दें, गुणा कर दें, तो 4a माइनस का 4b इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा समीकरण 2। अब दो समीकरण आ गई, समीकरण 1 और 2, दोनों को देखिए। अगर हम इन्हें ऐड कर दें आपस में तो 4b प्लस का 4b माइनस का ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हम ऐड कर लेते हैं, हम लिखते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है हमारी, 4a माइनस का 4b इक्वल टू माइनस का क्या है ये 1, ये तो समीकरण 2 है ना। चलो अब 1 को लिख लेते हैं, बाद में कोई दिक्कत नहीं। 1 है कहाँ हमारी, 1 है हमारी 4a प्लस का 4b इक्वल टू क्या आ गया था हमारा 3। ये हट गए, सब्ट्रैक्ट हो गए, क्या बचा 8a और ये क्या बचा केवल का 2। भाई 3 में से घट जाएगा जोड़ने पर, माइनस का है, तो a इक्वल टू क्या है, 2 एकम 2 और ये 4 बार जाएगा यानी 1/4 आ गया a का मान। a का मान आ गया, a का मान उठाइए किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। लिखे हम a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारी, समीकरण 1 ये है, हमने ये बाद में लिख दी है। ठीक है, तो क्या है 4a का मतलब 1/4 प्लस 4b इक्वल टू 3, ये कट जाएगा, 1 आएगा, यानी 4b इक्वल टू क्या आएगा, 4b इक्वल टू 3 और जो 1 आया था वो इधर जाके घट जाएगा, यानी 4b इक्वल टू क्या आ गया 2, ये कटेगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी b का मान कितना आ जाएगा 1/2। अब ये जो मान आए हैं, अतः a बराबर क्या आया था हमारा 1/4, लेकिन a हमने भाई किसे माना था, आप लोग बताइए। a माना था 1/3x प्लस वाई को हमने क्या माना था a, तो इसकी a लिख देंगे 1/4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। ऐसे ही जो हमारा दूसरा था, b का मान कितना आया 1/2, लेकिन b हमने माना किसे था भाई,
b माना था 1/3x माइनस वाई को। इसे भाई b का मान हमने यही तो लिया था, इसके बराबर भी माना था, इसका मान रख देंगे दोबारा से 1/2। तिरछी गुणा करेंगे तो 3x माइनस का y इक्वल टू क्या आएगा 2। ये हो गया हमारी समीकरण 4। अब एक बार दोनों समीकरण को देखिए, दोनों को हम जोड़ देंगे तो y से y कट जाएगा, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। जैसे ही जोड़ेंगे समीकरण 3 क्या है हमारी 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये हो गया 3x माइनस का y इक्वल टू 2। जोड़ेंगे ये सब्ट्रैक्ट हो गए, ये कितना बचा 6x हो गया, ये 6 हो गया, ये कट जाएगा, एक बार जाएगा, x का मान कितना आ गया 1। ठीक, x का मान उठा के तीसरी या फोर्थ किसी समीकरण में हम लोग रख देंगे। x का मान समीकरण किस में रख दें, फोर्थ में रख दीजिए। फोर्थ में रखने पर जैसे फोर्थ में रखेंगे, फोर्थ समीकरण है क्या हमारी, फोर्थ है 3x माइनस का y इक्वल टू 2। तो 3 इंटू वन माइनस का y इक्वल टू 2। तो y को उधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, ये 3 एकम 3 हो गया, 2 के उधर ले आइए, तो y का मान कितना आ गया 1। तो हम लिख देंगे अतः क्या है हमारे मान, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। एक बार इसे उतार लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उतारते बाद में नोट डाउन कर लेना बाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। पहले ने रैखिक समीकरण बनाना है, क्योंकि एक हमें डाटा दे रखा है, उसे रैखिक समीकरण बनाना है, फिर उसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर इसे हल करेंगे हम तो क्या लिखेंगे पहले देखते हैं। हमसे पूछा गया है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल यानी कि अगर धारा हमारी लेफ्ट साइड में बह रही है तो हमें क्या करना है, धारा के साथ यानी कि अनुकूल, लेफ्ट में धारा है तो लेफ्ट में ही ऋतु तैर रही है। ठीक, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, यानी धारा लेफ्ट है तो वो राइट तैर रही है, तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर, और धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर। ठीक, उसकी स्तर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करनी। जो हमें ज्ञात करना है उसे मान लेते हैं, हमने लिखा माना स्थिर जल में चाल। स्थिर जल में जो चाल है वो मान लिया हमने x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तथा धारा की चाल क्या मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की चाल है, ये स्थिर जल में किसकी, ऋतु की चाल है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार कहा गया कि धारा के अनुकूल यानी कि धारा के अनुकूल, जब अनुकूल की बात करेंगे दोनों लोग जब दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में होंगे तो क्या करेंगे, धारा की चाल और जो स्थिर जल में ऋतु की चाल है दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे जब एक साथ चलेंगे। ये हो गया x किलोमीटर प्रति x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल अनुकूल चाल है ये। ठीक है, प्रतिकूल भी चाल है, क्या हो जाएगी, दोनों को माइनस कर देंगे आपस में, किलोमीटर प्रति घंटा। अब शर्त फर्स्ट के अनुसार, शर्त पहली है क्या हमारी, पहली शर्त है कि दो अनुकूल हैं। क्या है, अनुकूल। तो अनुकूल को हमने क्या लिखा था, x प्लस वाई, अभी लिखा था कि धारा के अनुकूल x प्लस वाई होगा, तो x प्लस वाई तो होगा, देखते हैं बाद में। तो चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे
समय, दूरी बटे समय। तो चाल हमें क्या दी थी अभी धारा के वो निकाली थी हमने, क्या है x प्लस बाई, एक्स प्लस वाई, क्योंकि शर्त फर्स्ट में अनुकूल की बात की गई है। दूरी हमारी क्या है 20 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है हमें, समय कितना दिया था हमें 2 घंटे, क्या है 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर। इसे सॉल्व करेंगे, इसके बटे 1 मान लीजिए, तिरछी गुणा हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 20 एकम 20 और 2 की इधर हो जाएगी x प्लस वाई। ठीक है, क्या आ गया 2x प्लस 2y। ये एक काम कीजिए, इसे काट दीजिए। ठीक है, जैसे इसे काटेंगे 10 बार जाएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल टू 10 समीकरण बना। ऐसी अगर शर्त दूसरी की बात करें, शर्त सेकंड के अनुसार सेकंड जो शर्त है वो क्या है कि धारा के प्रतिकूल जो चाल हमने मानी है वो क्या है, इनका डिफरेंस x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और 2 घंटे में 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर क्या हो गई दूरी, 4 किलोमीटर क्या हो गई दूरी। तो क्या लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो ठीक है, चाल हमें क्या है x माइनस बाई किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी हमारी सेम ही है 20 किलोमीटर, समय हो गया हमारा वो दूरी क्या हो गई वो हमारी 4, और समय कितना दे रखा है 2 घंटे, टाइम हमारा सेम ही है। 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 एकम 4 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई, ये कट जाएगा 2 बार जाएगा, यानी x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 2, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास 2 समीकरण आ गए, दोनों को ऐड कर देंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। समीकरण एक क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये कट जाएंगे जोड़ने पर, ये हो गया 2x इक्वल टू 12, यानी कि 2x केवल x का मान कितना आएगा 6 बार जाएगा, यानी x का मान आ गया 6। तो x यानी स्थिर जल में जो चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मानी थी, वो क्या आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और x का बार हम उठा के किसी भी एक समीकरण रख सकते हैं, x का मान किसमें रख दीजिए समीकरण एक में रख दीजिए, एक में रखने पर जैसे ही एक में रखेंगे, समीकरण एक है क्या x प्लस वाई इक्वल टू 10, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10, x का मान आया था 6, यानी 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y का मान क्या आएगा 10 माइनस का 6, यानी y इक्वल टू क्या आ गया 4, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख देंगे हम, अतः स्थिर जल में चाल हमने क्या मानी थी x, और x का मान कितना आ गया हमारा 6, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा में चाल क्या हो गई y माना था, यानी कि y का मान कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं इसका, या एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आप लोग इसे पढ़िए। प्रश्न हमारा 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। यानी कि 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे काम को साथ साथ 4 दिन में कर सकते हैं, और 3 महिलाएं 6 पुरुष कितने दिन में कर सकते हैं 3 दिन में पूरा। तो पूछा गया एक महिला कितने दिन में उस काम को पूरा कर पाएगी, और एक पुरुष कितने दिन में उस काम को पूरा कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं माना एक महिला तो किसी काम को ठीक है, एक महिला किसी काम को x दिन में पूरा करती है। किसमें x दिन में पूरा करती है।
तथा एक पुरुष उसी काम को, क्योंकि काम वही है, उसी काम को 22 दिन में पूरा 22 दिन में पूरा करता है। हमें क्या करना है भाई, एक महिला कितने दिन में कार्य करेगी या एक पुरुष कितने दिन में कार्य करेगा, हमें ये निकालना है। तो पहले मान लेते हैं ना कि एक महिला किसी काम को x दिन में कर रही है, तो उसी काम को पुरुष क्या कर रहा है, 22 दिन में पूरा करता है। तो अतः अगर कार्य करने की क्षमता को देखा जाए, अतः एक महिला के कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी, जो जितने दिन होते हैं, जितने दिन में कार्य पूरा हो रहा है, क्षमता क्या हो जाती है, अपोजिट, उसकी उल्टी हो जाती है। तो क्या हो जाएगी क्षमता, यानी 1/x। ठीक, तथा एक पुरुष के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 1/y। याद रखना, इफिशिएंसी यानी कि जिसे हम बोलते हैं क्षमता और जो दिन होते हैं, भाई मैं कोई व्यक्ति सही किसी काम को x दिन में कर रहा है तो उसकी कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी, 1/x। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि 2 महिलाएं 5 पुरुष कितने दिन में, तो पहले हम एक महिला का कितना आ गया हमारा 1/x। अगर हम 2 महिलाओं का निकालेंगे तो 2/x आ जाएगा। ये हमारी एक दिन की आ रही है, किसकी, कार्य करने की क्षमता, यानी एक महिला के कार्य करने की क्षमता प्रतिदिन, चाहो तो आप लिख सकते हो प्रतिदिन। क्या है प्रतिदिन, ठीक। तो एक महिला एक दिन में कार्य करने की उसकी क्षमता क्या है, 1/x। 2 महिलाओं की क्या हो जाएगी, 2/x। और ये दिन अगर हम बढ़ा दें तो यहाँ क्या होगी, जितने ये एक दिन की आ रही है, अगर ज्यादा दिन की बात करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम बात कर लें, इसमें पूछा गया 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे काम को 4 दिन में, यानी कि 2 महिलाएं अगर 4 दिन में कार्य करती हैं तो हम लिख देंगे 2 प्रश्नानुसार 2 महिलाएं की 4 दिन में कार्य करने की क्षमता। तो 4 दिन में कार्य करने की क्षमता कितनी होगी भाई, एक दिन में 1/x थी एक महिला की, अगर 2 महिलाएं हैं तो 2 से मल्टीप्लाई, और ये एक दिन की थी, अगर 4 दिन है तो 4 से और मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 8/x। ऐसे ही अगर हम 5 पुरुष के 4 दिन में कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी भाई, एक पुरुष की कितनी, 1/x। कितने पुरुष हैं, 5 पुरुष दे रखे हैं, कितने दिन है, 4 दिन। तो ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट, पुरुष की बात कर रहे हैं ना, तो ये 22 था हमारा, x कहाँ था, y। तो ये क्या हो जाएगा 20/y। ठीक, तो ये दोनों मिलके काम को कितने दिन में पूरा करते हैं हम लोगों का भाई, इन दोनों का जो कार्य है वो कितना वो दे रखा है हमारे लिए, तो क्या करेंगे हम इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 8x प्लस का 20y, और किसके इक्वल रख देंगे हम लोग, बताइए आप लोग, किसके इक्वल रख दें हम, क्या हो जाएगा 1। भाई इफिशियंसी जो हम निकाल रहे हैं वो एक दिन की तो निकालना है, तो हमने क्या कर दिया 1 के इक्वल रख दिया, ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 1 हो जाएगी। ऐसे ही अगर दूसरी बात कर लें, पुनः प्रश्नानुसार, दोबारा प्रश्न में क्या कहा गया है, पुनः प्रश्नानुसार, दोबारा प्रश्न में कहा गया है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष
इसको 3 दिन में करते हैं, यानी कि 3 महिलाएं 6 पुरुष, 3 महिलाएं या महिलाओं के द्वारा कितने दिन थे? 3 दिन। 3 दिन में किया गया कार्य, यानी कि क्षमता क्या हो जाएगी? 1 की 1/x थी, 3, अब 3 महिलाओं की 3 से हो जाएगी, 3 दिन की बात है, एन क्या हो जाएगी? 9/x। ऐसे हमसे क्या पूछा गया? 6 पुरुष, यानी 6 पुरुष के द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य या कार्य करने की क्षमता, ठीक है, कितनी थी? 1 पुरुष की कितनी थी? 1/22। कितने पुरुष की पूछ रहे हैं? 6 पुरुष की। और कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। तो 6 3 18, यानी 18/22। तो इन दोनों को जोड़ के किसके इक्वल रख देंगे? 1 के, यानी कि दूसरी समीकरण क्या आएगी भाई? 9x + 18y = क्या आ गया? 2। ये हो गई समीकरण हमारी 2। अब समीकरण 1 और 2 को अब हम सॉल्व करेंगे भाई। क्या करते हैं हम? अगर इसी को आगे बढ़ाएं, इसी को आगे बढ़ा लें हम लोग, समीकरण बाद में रखेंगे या रख दीजिए, चलो ठीक है। 1 हम लोग क्या करते हैं? माना 1/x को a मान लिया और 1/y को क्या मान लिया? b। समीकरण 1 से देखिए पहले, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 थी हमारी क्या है? 8 1/x b 1/y। तो 8 क्या जाएगा? a प्लस 20 और क्या जाएगा हमारा? b = क्या आएगा? 1। ये हो गई समीकरण 3, ठीक। और इसमें क्या रखेंगे? ये क्या हो जाएगा हमारा? 9a + 18b, ये हो गया 2। ये होगी समीकरण हमारी 4। इन दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं? अब सॉल्व कर। ये 2 कहां से आ गया? भाई ये 2 कहां से आ गया भाई? 1 दिन की तो बात कर रहे हैं हम, यहाँ 1 ही आएगा, नहीं तो फिर से सवाल गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कैसे करेंगे? देखिए, सॉल्व करने का एक सबसे आसान तरीका ये हो सकता है हम लोगों का कि इस 8 की इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इस 9 की इसमें मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि हम लिखें समीकरण 3 में 9 से मल्टीप्लाई माइनस समीकरण 4 में 8 से मल्टीप्लाई। तो कीजिए, समीकरण क्या थी? 3 में 9 से करेंगे, 8 में 72 होते हैं, 72a प्लस 9 दूनी 18, यानी 180b होगा। इसके बाद 9 एकम 9, ठीक है। इसमें 8 से करेंगे, 8 में 72a प्लस यह कितना आ जाएगा? 18 अट्ठे कितने होते हैं भाई? 8 8 64, 6 बचे, 8 एकम 8 और 6 14, यानी 18 अट्ठे 144 b और 8 एकम 8। ये माइनस और ये माइनस, सब माइनस हो जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो गए। 180 ये बचेगा 36, ठीक है। और ये कितना बचेगा? 1। तो यहां से b का मान कितना आएगा भाई? b का मान कितना आ गया? 1/36। हम क्या करेंगे? b का मान समीकरण किस में रख दें भाई? थर्ड में रख दीजिए। थर्ड में रखने पर यस, एक काम कीजिए, 4th में रखिए तो और आसान हो जाएगा हम लोगों को। 4th में रखते हैं। जैसे 4th में रखेंगे, 4th है कि हमारी 9a प्लस 18b = 1। तो 9a प्लस 18b का मान है 1/36 = 1। ये कट जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी 9a = क्या जाएगा? 1 - 1/2, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। 9a का मान कितना आ जाएगा? एलसीएम लीजिए, 2 -1 हो जाएगा। तो 9a = क्या आ गया? 1/2, यानी a का मान कितना आएगा? 1/18। अतः हमने माना क्या था? a का मान कितना आ गया हमारा? 1/18। लेकिन a को क्या माना था हमने? 1/x माना था शायद। तो ये क्या हो गया? 1/18। x का मान कितना आ जाएगा? 18। x का मान कितना आ जाएगा? 18, ठीक है।
और बाई देख लें, बी का मान कितना आया था हमारा, बी का कितना आया है 1/36। इसे क्या माना था हमने 1/22 यानी 1/36। तो यहां से बाई का मान कितना आ जाएगा, बाई 36 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे एक लाइन, अतः महिलाएं की कार्य क्षमता या कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, वो कितने आए थे, महिलाओं को हमने क्या माना था, एक्स माना था शायद, महिलाओं को क्या माना था एक्स, यानी एक्स दिन में माना था। तो एक्स का मान हमारा कितना आ गया 18, यानी 18 दिन। और जो पुरुष हैं, पुरुष यानी एक महिला की बात की थी उन्होंने, और एक पुरुष कितने दिन में करेगा, एक पुरुष की कार्य क्षमता या फिर कितने दिन में कार्य पूरा करेगा, कितना हो गया, कितना आया था बाई का मान 36, यानी कि जो कार्य क्षमता है वो 36 दिन, यानी कि ये 36 दिन में कार्य पूरा करेगा और ये 18 दिन में कार्य को पूरा करेंगे। आई होप समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न को थोड़े अच्छे से। इसे जब आप इसे नोट डाउन करें तो समझ के इसे नोट डाउन करना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यानी कि उसकी घर की जो दूरी है वो 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर ऐसा तो है नहीं कि एक स्थान से व्यक्ति स्टार्ट करेगा वो अपने घर तक जो है ट्रेन से ही चला जाएगा। भाई ट्रेन की भी एक लिमिटेड या ट्रेन की भी एक निश्चित दूरी होती है। तो कुछ दूरी उसने ट्रेन से कवर कर ली, रेलगाड़ी से, कुछ दूरी क्या करती है बस से कवर करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा, जब 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा कवर कर लेगी तो दूरी बचेगी कितनी, भाई 300 में से 60 माइनस कर देंगे, 240 किलोमीटर की दूरी जो है वो बस द्वारा तय करती है। कितने, 4 घंटों में, कितने, 4 घंटों। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी अब क्या करती है 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो बस शेष बस से, तो बस से कितनी करेगी भाई 300 थी, 100 निकाल दो, 200 किलोमीटर बस से करी, तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। कितने, 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो पहले इनकी चाल जो दिया होता है ज्ञात करना, पहले उसे मान लेते हैं। हम लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल क्या मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल क्या मान ली हमने y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार की बात कर लें। प्रश्न में क्या कहा गया है, भाई दूरी 300 किलोमीटर है, एक अलग मुद्दा है। प्रश्न कहा गया है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी प्लस शेष बस द्वारा, तो कितनी बची 240 किलोमीटर। ये किससे करती है, बस के द्वारा, किससे, बस द्वारा, और कितने, 4 घंटों में। और चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये हम जानते हैं। तो इसमें लगा देंगे हम भाई 60 किलोमीटर, यानी कि समय दे, हमें यहाँ क्या दे रखा है, समय दे रखा है ना, तो समय की कंपेयर समय से करेंगे। तो यहाँ समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी थी 60 किलोमीटर, चाल कितनी थी रेलगाड़ी की x, प्लस दूरी बस की कितनी है 240 किलोमीटर, और चाल क्या है बाई, ठीक है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय क्या लगता है 4 घंटा। 60 कॉमन ले लिया, 1/x प्लस क्या हो गया 4y इक्वल टू 4, ये कटेगा 15 बार जाएगा, यानी 1/x प्लस 4/y इक्वल टू क्या आ गया 1/15। इसे मान लीजिए आप समीकरण 1। ठीक है, पुनः प्रश्न अनुसार देखिए, पुनः प्रश्न अनुसार दोबारा में क्या कहा गया है, दोबारा में बोला गया है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी
रेलगाड़ी, और शेष यानी कितनी बची 200 किलोमीटर, वो किससे होती है बस द्वारा, बस द्वारा। तो हमें क्या लगता है 10 मिनट अधिक लगते हैं, 4 घंटे लग रहे थे, इसमें 10 मिनट और अधिक लगते हैं हमें। मिनट ध्यान रखना, 1 घंटे में 1 मिनट में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे भाई 100 किलोमीटर यानी कि दूरी बटे क्या आएगा चाल, यानी समय की तुलना कर रहे हैं हम, तो क्या आएगा 100 बटे x, यहाँ क्या आएगा 200 बटे y, और इधर क्या आ जाएगा हमारा 4 घंटा है और 10 मिनट है, तो 10 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे, 60 से भाग दे देंगे, यानी 1 बटे क्या आएगा 6। एलसीएम ले लेंगे इसका, यानी 100 कॉमन ले लीजिए, 1/x प्लस 2/y, यहाँ कितना आ जाएगा भाई, जब एलसीएम लेंगे तो 6 चौक 24 और 1 25, यानी आ गया 25 बटे 6। ये काटेंगे 25 चौका 100, यानी 1 बटे x प्लस 2 बटे y, ये क्या हो जाएगा 1 बटे, ये 4 नीचे आ जाएगा बटे में, यानी 24। ये होगी समीकरण 2। अब हम मान लेंगे, माना 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b। लगा दीजिए मान लगाएंगे तो 1/x का मतलब हो गया a 2, और 1/y का मतलब क्या हो गया b, इक्वल टू क्या आ गया 1/24। ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आ गया 24a प्लस 48b इक्वल टू 1, इसे मान लीजिए समीकरण 3। ठीक है, और समीकरण 1 से और देख लीजिए, यहां लिख देते हैं एक बार समीकरण 1 से। भाई समीकरण 1 क्या थी हमारी, 1 बटे x यानी कि a आ जाएगा, प्लस 4 1/y को हमने क्या मान लिया b इक्वल टू 1 बटे 15, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया 15a प्लस 15 चौका 60b, ठीक, इक्वल टू 1। ये आ गई समीकरण 4। अब इन दोनों समीकरण को देखिए हम कैसे इसे निकालेंगे। एक समीकरण है हमारी 24 बटे a और एक है 15, एक 24 है एक 15 है। हम क्या करते हैं, समीकरण 24 पंजे कितने होते हैं 120, यानी कि समीकरण जो 3 है हमारी उसमें 5 से मल्टीप्लाई करके, और समीकरण 4 में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 8 से। 15 अट्ठे कितने होते हैं 120। तो जैसे हम करेंगे इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण 3 में इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या गया 24 पंजे 120 a प्लस 48 में जैसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 अट्ठे 40, भाई 5 अट्ठे 40 हासिल लगा 4 और 5 चौक 20 और 4 24 b इक्वल टू 5। 8 से करेंगे हम कौन सी समीकरण में, चौथी में। चौथी क्या 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, प्लस और 8 छंग 48 यानी 480 भी हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 8 एकम 8। इसे घटाइए, माइनस 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 ये कट जाएगा, ये बचेगा माइनस का 240 भी बचेगा, यहाँ माइनस का 3 बचेगा। तो कितना आ जाएगा यहां से b का मान माइनस का 3 बटे माइनस का 240, ये कट जाएगा 8 बार जाएगा यानी 80, यानी b का मान कितना आ गया 1 बटे 80। b का मान उठाइए किसी भी तीसरी या फोर्थ समीकरण में रख दीजिए। हम लिखते हैं b का मान समीकरण किस में रख दें, फोर्थ में रखने पर फोर्थ क्या थी एक बार लिख देते हैं हम लोग, 15a प्लस 60b इक्वल टू 1। तो 15a प्लस 60 और b का मान आ गया 1 बटे 80, ठीक है, इक्वल टू 1। क्या आ जाएगा 15a ऐसे ही रहेगा, प्लस 20 3 60 और 20 चौक 80 यानी 3 बटे 4 इक्वल टू 1। तो 15a प्लस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 बटे 4 हो जाएगा उधर जाके, ठीक है, इक्वल में क्या आ गया 15a और ये एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 3 घट जाएगा। यानी कि यहां से अगर देखें हम लोग
तो 15a इक्वल टू क्या आ गया 1/4, यानी a का मान कितना आ गया 1/60। लेकिन हमें a और b का तोड़ना निकालना है। हम क्या करेंगे, अतः हमारा क्या था a बराबर, अतः a बराबर क्या 160 आ गया। a हमने माना किसे था भाई, a किसे माना था, a को हमने माना था 1/x के इक्वल, तो ये हो गया 1/x इक्वल टू 1/60, यानी x का मान क्या गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल थी, रेलगाड़ी की। और दूसरा क्या माना था हमने, b का मान क्या आ गया था, एंड b बराबर क्या आया था 1/180, और ये क्या था 1/y माना था, यानी 1/80। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में, अतः रेलगाड़ी की चाल क्या आ गई, x माना था ना, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बस की चाल क्या माना था हमने y कितना आ गया 80, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आ गया हो आप लोग समझ में, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आई होप समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न को। इस प्रश्नावली में इतने ही प्रश्न थे। नेक्स्ट प्रश्नावली को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल बालाजी एजुकेशन बरेली को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।